जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छपाई क्यों लिखी है सुपर खां के लिए कि तो सम पुरुष नमो सम नारी यही संयोग विद रचा बिचारी। ठीक है, आपने उसको गलत शब्दों में बताया आप राम को तौलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं हो। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सुपना अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है कि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के बच्चे तो ना हम रामायण को झूठा मानते हैं। फिर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। कृष्णा दोस्तों, एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच भक्ति में एक और वीडियो लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो आपके होश उड़ा देगी। तो क्या होश उड़ा देगी ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज अनुरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर पाकर वो बहुत खुश होते हैं। हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्तिमय वीडियो। महाराज जी को प्रणाम जी। मैं ग्वालियर से आया हूँ। कल आपकी कथा सुन रहा था मैं जी। वो अपनी सुपन खां जो आप कह रहे थे कि रामायण में तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी छपाई क्यों लिखी है सुपर खां के लिए कि तो सम पुरुष नमो सम नारी यही संयोग विद रचा बिचारी। ठीक है, आपने उसको गलत शब्दों में बताया। तो सम पुरुष न मोसम नारी। हाँ, यही संयोग विद रचा बिचारी। राम जी का भी संकल्प था रावण को मारना, निश्चरहीन करूं मही। हाँ, और सूर्पनखा का भी उद्देश्य था रावण का सर्वनाश, क्योंकि रावण ने इनके पति को मार दिया था, सूर्पनखा के पति विद्युत जिह्वा को। तो सुपर तो इसलिए कहा सूर्पनखा के तो सम पुरुष, मतलब तेरा संकल्प और मोह सम नारी, तेरा भी संकल्प वही है और मेरा भी संकल्प वही है, इसलिए दोनों के विचार मिल लेकिन गए। वो दुराचारी नहीं थी महाराज जी। कौन? सुपर खां। भाई दुराचारी कब कहा, किसने कहा? दुराचारी किसने कहा? आपने कल बताया टीवी पर। कल की कथा सुन लेना, दुराचारी कहा। मैं कल की कथा सुन रहा था। दुराचारी कि नहीं। लोग चले जाते हैं 1001 साल के लिए तो औरतें व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। यदि नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, ये बोला गया था, नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, यदि उसके ऊपर ना पिता का हाथ, ना पति, ना पुत्र, यदि नारी के जीवन में किसी पुरुष का साथ नहीं है, ये बोला ढोल गया था। गमार सूत्र पशु। इसकी भी व्याख्या की थी ना कल। हाँ, कल की थी महाराज, मैं सुन रहा था। तो जब नारी के पास किसी ना किसी पुरुष का सहयोग होता है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या पुत्र के रूप में, तब नारी अच्छी होती है। और यदि नारी स्वतंत्र हो जाए तो फिर नारी सूर्पनखा हो जाती है, ये बोला गया। नहीं, नारी सुपर का महाराज नहीं होती, नारी शक्ति है। हाँ, तो सूर्पनखा को भी आप शक्ति मान लेंगे, ताड़का को भी शक्ति मान लेंगे। यदि ताड़का और सूर्पनखा को शक्ति मान लेंगे तो फिर सीता को क्या मानेंगे? तो हमारे अष्टभुजाओं को जो सिर पे भाई बैठी जो है, शक्ति लायक है उसे तो शक्ति कहा गया है। सीता की आराधना की गई है, माता सीता की, अनसुईया माता की आराधना की गई है। जिस तराजू में आप अनसुईया और माता सीता को तोलेंगे उस तराजू में सूर्पनखा को नहीं तोला जा सकता, समझो। आप एक तराजू में तोलने चल रहे हैं, जिस तराजू में आप राम को तोलेंगे उसी में रावण को नहीं तोला जा सकता। नहीं तोला जा सकता महाराज, लेकिन सब एक जैसी नहीं होती। हाँ, तो फिर आपके हिसाब से सूर्पनखा अच्छी है तो ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बनाना, कोई एतराज थोड़ी करेगा, कोई मना ही नहीं है। यदि आपको सूर्पनखा अच्छी लग रही है तो सूर्पनखा के पद चिन्हों पर चलिए, यदि आपको रावण अच्छा लग रहा है तो आप रावण के पद तो चिन्हों पर हम चलिए। रामायण को झूठा मानते हैं। फिर आप झूठा मानो सही मानो, आपके देखिए उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। तो भाई सिंपल है कि आप यदि रामायण को झूठा माने तो आप मान सकते हैं, सच्चा माने तो भी मान सकते हैं, आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं। रामायण को झूठा किस बात पर आप मानना चाहते हैं बताइए? आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं करेगा कि नहीं आप मानो। भगवान को कोई गाली भी देता है, शिशुपाल तो गाली देता था, रोज 100 गाली देता था, कोई उसके मुंह पे हाथ रखने नहीं गया। आप भी गाली दे सकते हैं, कोई आपके मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा, आप माने ना माने, सत्य को नकार देंगे आप? नहीं, फिर आप रामायण को नहीं मानेंगे तो मत मानिए, तो ना मानने से आपका फायदा क्या होगा? रामायण अवधी भाषा में नहीं है, किस भाषा में है? हजारों भाषा में है। हजारों भाषाओं का प्रयोग है उसमें, पर मूल अवधी भाषा है। हैं? हजारों भाषाओं के शब्द हैं उसमें, ये बात सही है, पर मूल अवधी भाषा में है वो। मूल अवधी भाषा में है महाराज। हाँ कि तो सम पुरुष नमो सम नारी ठीक है। यह संयोग विद रचा बिचारी। हाँ कि जिय बिन दे नदी बिन बारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ठीक है। इसमें कितने शब्द हमारी संसार की 50 भाषाओं का हाँ इसमें शब्द आ रहा है हाँ, महाराज। भाषा तो बहुत सारी हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं तो स्पष्ट करो। प्रॉब्लम हमें ये है कि आप थोड़ा महाराज जी समझा देंगे तो। क्या समझना है, समझाने तो बैठे हैं।
ना ना उनको बात करो, क्या समझना है ये तो बताओ। हमें आपकी मैं रोज भागवत सुनता हूँ। हाँ। और आपने उस दिन कहा था कि अवधी भाषा में रामायण लिखी गई है। हाँ अवधी भाषा में लिखी गई है ना, लिखी, लेकिन इसमें 1000 भाषाओं का हजारों भाषाएं तो हैं पर मूल तो अवधि है। अवधि है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रही है कि अवधि में है? बारी शब्द किसको कहा जाता है? बारी मतलब पानी। तो ये कहाँ का शब्द है? अरे भगवान ये संस्कृत के शब्द हैं, एक पर्यायवाची होते हैं क्या अनेक होते हैं? कहाँ उलझ रहे हैं, कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम एमएससी कर रखे हैं सर। अच्छा तो बारी मतलब ये हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं, हमारे यहाँ पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? हम फौजी रिटायर हैं, सूबेदार मेजर। पर्यायवाची समझते हैं? एक के अनेक अर्थ होते हैं, यानी अनेक शब्द होते हैं, तो पर्यायवाची हैं। एक के 26 बनते हैं। तुलसीदास जी ने जिसकी जहाँ जरूरत पड़ी है ना, वो वहाँ पे कह दिया। अब जब रावण सीता माँ को ले, अच्छा बताओ भड़हा मतलब क्या होता है? भड़हा, भड़हा, भड़ियाई मतलब क्या होता है? बढ़ियाई चोरी होती है। हाँ तो ये गांव की भाषा है। गांव की भाषा अब इस हमारे भा- गांव में बोली जाती है। इस भाषा का भी बढ़ियाई कर ली। सुनो, इस भाषा का भी प्रयोग है। हाँ। अब ABCDEFG इसमें एन आता है। एन आता है। आता है। अब देखो मैं एक चौपाई बोलता हूँ उसमें एन आएगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वेहशे करुणा एन एन OPQRSTUVWXYZ। तो यहाँ पर अब कोई कहेगा नहीं जी एन मतलब इंग्लिश नहीं, वहाँ पर एक भाषा में जो सेट हुआ वो स्वामी जी ने वहाँ सेट किया और वो सब भारतीय भाषा का प्रयोग किया है श्री गोस्वामी जी ने। और गांव गांव की भाषा है, गांव गांव की भाषा तो है पर मूल भाषा अवधि है। जय श्री कृष्ण। खुश रहो। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, क्या शिक्षा मिली आपको इस वीडियो से, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्रीमन नारायण।